बेटी दिवस मनाया। हम भी श्लोक रच रहे थे तो 7 श्लोक बना लिए। तो महान भाव, बेटी दिवस हम सब लोगों ने मनाया, सम्मान दिया है, लेकिन आज बेटियों को लेकर के जो सीता अपनी सील के लिए जानी जाती है, सतीत्व के लिए जानी जाती हैं, आज वही बेटियां अपना रील के चक्कर में अपना पूरा जो लोक लज्जा और शील है उसको नीलाम करती मिलती। ये राम का राज्य है। यहाँ रावण मर रहा है। ये रावण का दहन कैसे हुआ? यदि सीता लज्जित हो रही है तो राम को इस प्रकार से हम कैसे कह सकते हैं? जो तीसरी बात राम ने स्थापित की है वो गाय की स्थापना की है। तो तीनों बातों को देख लीजिएगा। आज जितना हाशिए पर ये जा रहे हैं, ब्राह्मण, गौ और दूसरा जो स्त्री, ये तीनों जो हाशिए पर खड़े हैं, जिनके द्वारा इनका प्रताप था, इनकी महिमा थी, इनका वर्चस्व था, कृषि पर पूरा अधिकार जानते हैं, गौ वंश का था। राममंगन जी, गमन जी, कृषि पर जो हम लोग फल फूल औषधि वनस्पति खा रहे हैं, ये गौ वंश आधारित था। जिनके अन्न जल को खा करके पूरा देश पालित होता था, राजा प्रजा दोनों प्रसन्न होते थे, आज वो गौ वंश जो है वो हाशिए पर है। और जितना हम गौ से और कृषि से हट गए, दूर होते जा रहे हैं, उतना ही पतन की ओर जा रहे हैं। तो राम को चाहते हैं तो गौ वंश को स्थापित करना होगा, और कहीं ना कहीं हमारा जीवन गो आधारित होना चाहिए। यदि राम की हम जय श्री राम लगाते हैं और राम को चाहते हैं कि राम जीवित हो, तो पुनः वेदों वाले ब्राह्मणों को स्थापित करना होगा। वेदों वाले, ऐसे वैसे नहीं, वेदों वाले ब्राह्मणों को पुनः सम्मान और प्रतिष्ठा हो कि वो जाकर के किसी राज्यसभा में गरज सके तुम गलत हो। परशुराम, आज का कोई माई का लाल ऐसा ब्राह्मण नहीं मिलेगा कि संसद भवन में जाकर के कह सके ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, और उसका कोई प्रत्युत्तर दे दे। जब तक वेदों वाला ब्राह्मण, वो तपस्वी जो समाज का निर्माता है, कोई आदर्श नहीं। आचार्य चाणक्य ने कहा शिक्षक कोई साधारण नहीं होता है, शिक्षक जो है वो साधारण नहीं है, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, और शिक्षक राष्ट्रपति का भी निर्माण करता है, शिक्षक प्रधानमंत्री का निर्माण करता है, शिक्षक सांसद का निर्माण करता है। और यदि ये गलत करें तो उनके ऊपर कमांड किसी शिक्षक का ही होना चाहिए। तो राम के समय में, ध्यान रखिए महान भाव, आप मेरी बात को चाहे जैसे लीजिए, लेकिन राम के समय में चिकित्सक, शिक्षक ये ब्राह्मण हुआ करते थे। वो जन्म कहां लिए ये कोई महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन यदि वो शिक्षक है, और सब शिक्षक हो भी नहीं सकते थे, शिक्षा सबकी बराबर हो, शिक्षक का एक मापदंड हुआ करता था, और वही मापदंड पर जो खड़ा होता वो शिक्षक होता। और वो शिक्षक का आदर्श यदि जाते तो राज्य में खड़े होकर के क्या मजाल उस राजा की उसको गद्दी ना देना पड़े। और एक ही शिक्षक का अपमान घनानंद ने किया, अपने राज्य में किया, वो आचार्य चाणक्य का किया, पूरी तस्वीर भारत की बदल करके रख दिया कुछ दिन में। और वो सम्राट नया निर्माण करके दिखाया कि देखो शिक्षक साधारण नहीं होता है, हम उनमें से हैं जो राजा और प्रजा को बनाने का निर्माण करते हैं।
ये साहस है। उनको तपस्या करनी पड़ी। आचार्य चाणक्य को बहुत अपमान सहना पड़ा, लेकिन प्रतिकार किया है उसने, उद्घोष किया है, और आज भी इतिहास में आचार्य चाणक्य अमर इसलिए है। तो राम ने 3 बातों की स्थापना की है। यदि हम चाहते हैं रावण मरे, और यदि हम ये चाहते हैं कि राम का रामत्व जगे, तो ये इन सब बातों पर देखना होगा, उनकी मर्यादाओं पर फिर से विशेष करके ध्यान देना होगा। नहीं तो आप ये प्रतीक में उसके पुतले जलाते रहिए, जलाते रहेंगे हम लोग, विजयदशमी मनाते रहेंगे, पर्व है, उत्सव है। पर्व के पीछे देखिए, पर्व के पीछे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पर्व जो है वो हमारे समाज को मजबूती देता है, संगठित करता है, संशोधित करता है। परस्पर पिछला कोई मलाल है, कोई परस्पर में कोई विरोधाभास है, मतभेद है, वह सब दूर हो करके, मतभेदों को दूर करके, आपसी ईर्ष्या द्वेष को समाप्त करके, एक मिलन का, एक उत्साह का, एक पर्व के अवसर पर एक नया फिर से संबंधों को जीने का अधिकार है। तो इसलिए पर्व मनाते हैं। अब पर्व मनाने के पीछे जो उद्देश्य है वह समाज में स्थापित करना चाहिए। देखो जी, विषय तो हम सब लोग पढ़ते रहे आज, लेकिन आज एक महोदय से मेरी बातचीत हो रही थी, तो हमने कहा कि देखिए, सबके पास संगठित करने के लिए एक दिन है महेंद्र भाई। समाज को संगठित करने के लिए एक समुदाय के पास शुक्रवार है और एक समुदाय के पास रविवार है, जो प्रमुख समुदाय संचालित हैं। बाकी तो लोग वो हिंदुओं के ही एक इकाई हैं, आर्य के ही सब इकाई हैं। उनके पास कौन सा दिन है जरा बताओ भाई। मंगलवार को आप जाते हैं किसी हनुमानगढ़ी में, शनिवार को जाते हैं किसी काले वाले पत्थर तेल ओल लेकर के, वो शनि महाराज के यहाँ, शनिवार को शनि शांत करने के लिए। जरा आप विचार कर लीजिए कि आपके यहाँ भी ऊर्जा बहुत है, ऐसा नहीं है, लेकिन समाज का नेतृत्व कोई ब्राह्मण करने वाला नहीं है। सच तो ये है, यही आपके गांधीनगर के पास में एक दिन आता है जहां पर हजारों लीटर घी सड़कों पर बहा दिया जाता है, पर वो हजारों लीटर घी काश किसी मंदिर के पास में अपना अस्त्र संचालन का होता, कुश्ती का एक स्थल होता, लोग अपना मल्ल युद्ध करते, व्यायाम करते, मंदिरों के पास में स्वयं बच्चों के निर्माण के लिए, शक्ति को संवर्धन करने के लिए, शक्ति की उन्नति करने के लिए मंदिर के पास में अपना अखाड़ा होना चाहिए, अपना शस्त्रों का अनुसंधान करने के लिए, संधान करने के लिए एक स्थल होना चाहिए था। और उन्हीं गरीब बच्चों पर यह घी खर्चा कर दिया जाता तो आपके पास वीर से वीर बच्चे पैदा होते। अब कुछ लोग सुनेंगे, आसपास के लोग कहेंगे कहां से लोगों को बुला दिए, ऐसा वैसा बोलते। बाकी ये बात सच है कि हमारे पास में वीरों की कमी नहीं है, समाज में बच्चों की कमी ऐसे नहीं है, भावनाओं की कमी नहीं है, नेतृत्व करने वाला नहीं है। जो नेतृत्व करता है वो कुछ और तरीके से करता है। वो अपने मठ का, अपने आश्रम का, अपने वर्चस्व का अपना देखता है। इसलिए वहां पर देखिए बहुत सारे मठ मंदिर हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे स्थल हैं जहां पर अखाड़ा हो, जहां पर कोई एक शिक्षक रहता हो, बच्चों को व्यायाम आदि सिखाता हो, शस्त्रों के संचालन को सिखाता हो, समाज में एक दिन इकट्ठा करता हो। यह भी होना चाहिए। यही बात वेद में बड़ी प्रमुखता से कहा कि सर्वेण तपसा सृष्टा ब्रह्मणा वित्तरिते श्रिताः। महान भाव
ईश्वर ने ये आज्ञा देते हुए कहा है, आदेश दिया है कि आप निकम्मे मत बैठो, निठल्ले मत बैठो, जब तक आपके हाथ पैर चल रहे तब तक आप क्रियाशील बनिए। श्रमेण तपसः सृष्टा, पुरुषार्थ पूर्वक श्रम के द्वारा ही आप निर्माण करते रहिए। गृहस्थी का निर्माण हो, व्यक्तिगत जीवन का निर्माण हो, समाज का निर्माण हो, और जहां पर भी हो सत्य कहने से चूकिए मत। जो व्यक्ति सत्य कहने से बचता है, याद रखिएगा, वो ये कहे कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, बिल्कुल गलत बात। जो व्यक्ति सत्य नहीं बोलता है वो झूठ का पोषण करता है। और प्रायः सच तो ये है कि हम सच बोलने से बचते हैं। सच बोलने से हम अब बचते हैं और कहते हैं यही तो जीने की राजनीति है, नीति है। और यही है कि ये राज है। ऋते श्रिताः वित्तम, ये आश्रित होकर के जान लीजिए कि जो लोग तप के और इस पर आश्रित हैं, उनका उन्हीं की सहायता और उन्हीं के संकल्प की पूर्ति ईश्वर करता है। निकम्मों और निठल्लों के संकल्प की पूर्ति, उनकी रक्षा ईश्वर नहीं करता। ये ध्यान रखिएगा। जो लोग ये कहते हैं कि हम लोग भगवान के सहारे बैठे रहेंगे तो हमारा भगवान हमारा बचाएंगे, वो सोमनाथ, आपके गुजरात में ही सोमनाथ का मंदिर है, मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया और खोप लूटा। वो इतिहास आप सबको पता होगा। तो वहां के पंडित और पुजारी इसीलिए बैठे रहे कि भगवान इनकी मदद करेंगे, और सबको खूब कूटा भी और लूटा भी। और लूट करके पूरा जितना सोमनाथ का जेवर, मतलब जितना भी वहां संपत्ति था, कूट संपत्ति, सब ऊंट और घोड़ों पर लाद करके लेकर के गया। कोई मदद करने नहीं आया। जानना होगा, समझना होगा कि जो लोग ये सोचते हैं कि हाथ पर हाथ रखे रहेंगे और हमारे समाज का निर्माण होगा, पुलिस करेगी, आर्मी करेगी, मिलिट्री करेगी और हमें कुछ नहीं होगा, यह बात बिल्कुल गलत है। हमें स्वयं जागरूक होना होता है, स्वयं राम के रामत्व को जगा करके रखना होता है। सदैव हर घर में, हर घर से राम हो, हर घर में कृष्ण हो, और हर घर में ये रक्षक बने। और इनका जो हमारे संस्कृति के मूल आधार स्तंभ हैं, इनको सदैव मानव प्रतिष्ठा बढ़ती जानी चाहिए। जब भी कोई षड्यंत्र करके इनका हरास करे, इनको मिटाना चाहे, तब उस स्थल पर हमें अपने स्वाभिमान के साथ खड़ा होना चाहिए। तब मुझे अपनी संस्कृति के प्रति कोई स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहिए। राम बहुत विनम्र हैं, बहुत शालीन हैं, लेकिन राम कभी अपनी मर्यादा से, धर्म से, संस्कृति से कभी वो समझौता नहीं करते। पुरुषार्थ से कभी पीछे नहीं हट रहे हैं। पुरुषार्थ से कभी वो पीछे नहीं हट रहे हैं। अब जरा विचार कर लीजिए, लेकिन यदि उनको झुकना पड़ रहा है तो वो निषाद के साथ भी झुक रहे हैं, निषाद को गले लगा रहे हैं, केवट को गले लगा रहे हैं, भीलों को अपने गले लगा रहे हैं, भीलों को अपना मित्र बना रहे हैं। राजमहल के राजपाट को छोड़ करके और वो बन बन भटक रहे हैं। वो इसलिए कि एक आदर्श, एक मर्यादा स्थापित कर रहे हैं। एक जहां पर पूरा का पूरा राज्य लट्टू की तरह लोग छोड़ दें,
दो भाइयों के बीच में पूरा राज्य उपेक्षित हो, ऐसे आदर्श और ये संस्कृति आपको दूसरी जगह कहीं नजर नहीं आ सकती है। एक जगह है कि दारा सिकोह का छोटा भाई औरंगजेब अपने बड़े भाई का सर कलम कर देता है, दो भाइयों को विश्वास में लेकर के फिर विश्वासघात करके उनकी हत्या कर देता है, पिता को इतनी यातनाएं देता है कि वो कहते हैं कि अरे अरे सुन, तेरे में क्या नियत है, तेरे से भले तो वो हिंदू हैं जो मरे हुए अपने पितरों को भी पानी देते हैं। वो आदर्श है कि जिस संस्कृति की वहां पर बैठ करके और ये लोग प्रशंसा कर रहे हैं इस संस्कृति का। तो ये दो भाइयों की संस्कृति एक इस तरफ है, एक उस तरफ है। और इसी स्थापित को ऋषि ने कहा है कि देखिए, जो जो चरित्र इस देश का है, मनु महाराज जी ने कहा कि जो आदर्श भारत में है, भारत का है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, कृष्ण हो, और उससे पहले रघु अज ने भी बहुत लंबी लकीर खींची, हरिश्चंद्र ने भी बहुत लंबी लकीर खींची है, उसके बाद भी बहुत सारे राजा ऐसे हुए हैं। ऐसे मतलब कोई एक दो राजा महाराजा या एक दो ऋषि मुनि तपस्वी हमारी संस्कृति के नहीं है जिनको एक ही आइकॉन हम माने, बहुत सारे हैं। ऋषि दयानंद पर्यंत, आचार्य शंकर हैं, ऋषि हैं, ऋषि दयानंद हैं और अन्य लोग हैं। यहां तक आप देखते जाएं तो ये महापुरुषों ने जो किया है, उनका आदर, भारत के आदर्श और भारत की सभ्यता और भारत की संस्कृति को बड़े उच्च पैमाने पर लेकर के स्थापित किया, मापदंडों पर। दूसरी तरफ एक संस्कृति है जिसने दूसरे के यहां केवल लूटा है, दूसरे के राज्य को हड़पा है, दूसरे की विद्या को, शिक्षा को अपमानित किया है। तो आप इतना चले जाइए, दूसरे के नारियों को इतना, मतलब अब क्या करेंगे, कह नहीं सकते उन बातों को कि जितनी निर्मम हत्याएं हुई हैं, जितना अजघन्य अपराध और पाप हुआ है, और उसके क्रूरता का कोई हद नहीं है। जहां की शिक्षाएं ऐसी होंगी वहां आप कैसे सह सकते हैं। एक छोटा सा क्लिप प्रचारित हो रहा है, बांग्लादेश का है, कि एक ढाला गाड़ी पर कुछ ऐसे समुदाय के बच्चे उस पर चढ़ करके लाठी डंडा और गड़ासे और अस्त्र शस्त्र के साथ जाते हैं। हिंदुओं की बस्ती है। किसी ने बोला कि हिंदू जो है, ये बच्चे जा रहे हैं जो ये हिंदुओं के घरों में जाकर के अब शिकार करेंगे, ये शिकारी हैं और वहां शिकार करने जा रहे हैं हिंदुओं के घरों को। और ये बांग्लादेश की स्थिति है। तो हम सबको पर्वों पर यह संकल्प के साथ, और हमारा संकल्प बिना परिश्रम के, बिना कुछ किए सचेत नहीं होता, तो ये सार्थक क्रियात्मक संकल्प लेते हुए कि जहां है, जिस स्तर पर है, वहां पर हम प्रचार प्रसार और धर्म का प्रसार करना, अपने संस्कृति का प्रचार करना, और जितने कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र हम हिंदुओं को तोड़ने में, जाति के नाम पर तोड़ने पर, उनको भरसक पूरा का पूरा उत्तर दे सके, तो ये है कि श्रमेण तपसा सृष्टा ब्रह्मणा वित्तरिते श्रिताः। आज से हम सब लोग ब्राह्मण से लेकर के क्षत्रिय बनाएं, ब्राह्मण बनाएं, वैश्य बनाएं, और राष्ट्रभक्त, देशभक्त का निर्माण करने में अपना पूरा सहयोग करें। गमन भाई, आप तो बीच बीच में कभी कभी आ रहे हैं, कुछ सप्ताह से अब तो निरंतर जुड़ रहे हैं, पिछले सप्ताह भी आपकी उपस्थिति रही है। ये हाँ, गांधीनगर के बहुत पहले बहुत अच्छे सेवक थे, यज्ञ की सेवा में, जो वहां कक्षाएं चलती थी उसकी सेवा में,
और एक नाम लेंगे वो नहीं है, गमन भाई, और गमन भाई के साथ में इनके मित्र थे एक जो नहीं रहे, लक्ष्मण भाई कांति भाई पटेल। कांति भाई, अभी कांति भाई पटेल है और अब तो लक्ष्मण कांति भाई पटेल हैं। हाँ, आप लोग अपने जैसे कई लोगों का निर्माण करके जाइए कि ये वैदिक परिवार का जो है वो सदस्य बढ़ता जाए, और जब तक अभी तक जीवन चल रहा है तब तक हमें प्रेरित होकर के इस तरफ अपने अपने संबल को मजबूत करते हुए आगे बढ़ाना चाहिए। कक्षाओं में 2-4 बार कहते हैं कि देखिए, केवल महेंद्र मुनि जी परिश्रम करती हैं, दीपालिका बहन पुरुषार्थ करती हैं, सबको लिंक भेजती हैं, जोड़ती हैं, लेकिन इस वैदिक विचारधारा के ज्ञान को आपके पास 7 दिन 7 आचार्य हैं, और नए नए विषयों को लेकर के वो लोग उपस्थित होते हैं, नए नए बातों को लेकर के उपस्थित होते हैं, जिनको लगता है कि इस व्यक्ति को इन आचार्य को सुनाना चाहिए। आप बताइए कि अमुक आचार्य को आप सुनिए, इस दिन वो आचार्य इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं, और ये सबका नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि मैं 10-10 व्यक्ति को जोड़ दूं, जिसको लगता है। मैं नहीं कहता हूं कि मुझे मेरा प्रवचन अच्छा लगता है तो मेरे साथ किसी को जोड़िए। 7 दिन 7 आचार्य हैं, महेंद्र जी ने व्यवस्था कर रखा है, जिसको आपको सबको सुनते हैं, जिसको अच्छा लगता हो उसके साथ आप उन लोगों को, उनके माइंड को पकड़िए कि इनको किसमें रुचि है, और उस दिन उसको जोड़ दीजिए, और आचार्यों को विषय दे दीजिए कि 7 दिन 7 विषय पर 7 प्रकार के लोग इस प्रकार से दिमाग में रहते हैं। किसी को धर्म दे दीजिए, किसी को अर्थ दे दीजिए, किसी को स्वास्थ्य दे दीजिए, किसी को संस्कृति दे दीजिए, और 10-10 दिन हर लोगों का है कि केवल हम जुड़े हैं, तुम्हारे साथ 2 लोगों को और जोड़ दीजिए। आज 15-20 हमारे साथ 18-21-22 रहते हैं, हम 2-2 1-1 प्रयत्न करें, हम जुड़े 2 को जोड़ दें, हम जुड़े 2 को अपने जैसा बना दें। तो ये बनने की श्रृंखला में ये 7 दिन 7 आचार्य हैं। और दूसरी बात, यह तो समय दान दे करके करना होता, दूसरा होता धन दान करके राम को, राम का रामत्व, राम का गुण को विकास करने में योगदान। जो भी होता है, जो आप लोगों का सहयोग राशि है, वो निरंतर सहयोग राशि जो है वो बन जाना चाहिए महेंद्र भाई जी के पास में, क्योंकि वो आचार्यों को इकट्ठा करते हैं, फिर आचार्यों की दक्षिणा भी देते हैं, कुछ ना कुछ सबको देते हैं। तो उनके साथ क्या है कि महेंद्र भाई का भी बराबर मनोबल बना रहे, सबका मनोबल बना रहे, और एक अच्छे से कार्य होता रहे। वहां पर ये ऑनलाइन है, ऑफलाइन एक्टिविटी को भी बल मिलेगा, संबल मिलेगा। जितनी संख्या रहेगी उतनी मजबूती से कार्य होता है। यदि ये जुड़ते हैं, फिर 9 युवक जुड़ते हैं, 9 युवक जुड़ते हैं तो बच्चे जुड़ते हैं, और रचनात्मक एक्टिविटी होती रहनी चाहिए। हम लोगों की तरफ से भी रावण और राम का विजय दिवस मनाना चाहिए, वास्तविक रूप से मनाइए। लोग पटाखा और शोर शराबा गा करके मनाते हैं, हम लोग अपने तरीके से मनाएं। विचारों की क्रांति सबसे बड़ी क्रांति है, विचारों की क्रांति सबसे बड़ी क्रांति है। विचारात्मक जो ढांचा तैयार होता है वो बहुत बड़ा मजबूत ढांचा होता है, और बल लंबे काल तक होता है महाराज। आज हम अपने विचारों से, आज हम भारतीय नहीं रहे, विचारों से बदलते जा रहे हैं, तो विचार को परिपक्व करना चाहिए। एक पंक्ति और लेता हूं, 5 मिनट समय है। सत्येन आवृतः श्रिया प्रवृतः यशसा परिवृता। अभिप्राय यह है कि सत्येन आवृतः श्रिया, हम लोग, कोई झूठ नहीं है, हम लोगों की संस्कृति में कोई फरेब नहीं है, हम लोगों के जीवन में कोई फरेब नहीं, कोई नहीं। हमारी संस्कृति हम सबका वेदों का है, वैज्ञानिक है, तर्क और प्रमाण से प्रमाणित है। मान भाव, तर्क और प्रमाण से प्रमाणित है। ऋषि दयानंद का कोई भी ऐसा वाक्य आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो उसके लिए मंच खुला है, आइए विचार कीजिए, और विचार करके आदान प्रदान करिए। यहां तर्क, यहां प्रमाण, यहां वैज्ञानिकता, यहां पर सदैव खुले रहते हैं। इतना खुला मंच आपको कहीं नहीं मिलने वाला है।
इतना बौद्धिक के धरातल पर विचार विनिमय तर्क वितर्क करने वाला कहीं नहीं मिलेगा आपको। वहां पर तो श्रद्धा और भक्ति के नाम पर आपको कुंठित कर दिया जाएगा। श्रद्धा और भक्ति के नाम पर आपके उठते हुए विचारों को मार दिया जाएगा। लेकिन यहां पर उठते हुए विचारों की कहीं पुष्टि मिलती है, सत्य की कहीं पुष्टि मिलती है, तो केवल केवल वह यही एक ऐसा मंच है। तो यहां पर जो सत्येन कहा जा रहा है कि सत्येन आवृतः, हमारे सत्य आदि कर्मों से मेरा जीवन आच्छादित होना चाहिए, आवृत होना चाहिए, आवृत। अच्छा ये देखिए, जो भी ऋषि के शरण में आ जाते हैं और ऋषि के विचारों को पढ़ने लगते हैं और एक एक बात समझने लगते हैं और अपनी बात को औरों में प्रारंभ करते हैं प्रचार करने के, उनके अंदर जो आत्मबल पैदा होता है, आत्मबल जो पैदा होता है पाखंड के विरुद्ध, अंधविश्वास के विरुद्ध, गलत और मिथ्या धारणाओं के विरुद्ध जो उनके अंदर विश्वास पैदा होता है, वो कमाल का होता है। ये सत्य रूपी जो अस्त्र है ना, उसके विचारों में, उसके हाथों में आ जाता है। तो ऋषि कहते हैं कि देखो भाई, एक वेद भक्त को, एक ईश्वर भक्त को और वेद में निष्ठा रखने वाले व्यक्ति को, उसका पूरा जीवन यथार्थ होता है और यथार्थ कर्मों से वो अपने जीवन को आच्छादित करता है। यदि पहले कहते थे ना कि यदि वो आर्य समाज से संबंधित है तो उससे कोई बात करना नहीं, उसको व्यक्तित्व देख करके लोग बता देते थे, भाई ये असत्य नहीं बोल सकता। लक्ष्मी विशतु गच्छतु या यथेष्टम अद्यो मरणम वा युगांतरे वा, लक्ष्मी रहे या आज ही चले जाए, जीवन रहे कि आज ही मृत्यु हो जाए, लेकिन न्याय और सत्य से थोड़ा भी विचलित नहीं होता, कभी समझौता नहीं करता। समझौता नहीं करता। तो ये जिसके पास शुभ कर्मों का जिसके पास विशाल ढेर है, उसी के पास यश है, उसी के पास श्री है और उसी के पास ईश्वर का बल है। सीधा कहिए, एक वाक्य में कहिए बात, तो जिसके पास अपना शुभ कर्म है उसी के पास ईश्वर का बल है। जिसके पास शुभ कर्मों का संचय, शुभ कर्म नहीं है, संचय नहीं है, उसके पास वो सबसे ज्यादा निर्बल है, निर्धन है। ये वेद की दृष्टि में, वेद की दृष्टि में कहीं नहीं लिखा है कि तुम्हारे पास इतना गाड़ी हो, इतना बंगला हो, इतना जमीन हो तब आप धनवान हैं, आप यश और सत्य से प्रतिष्ठित हैं। जहां भी लिखा है, जहां लिखा है कि आप शुभ कर्मों से कितना संपन्न हैं, आपके कर्मों में शुचिता कितनी है, और जिसके कर्मों में जितनी शुचिता है, पवित्रता है, वो उतना ही सत्य से आच्छादित है। जो व्यक्ति जितना सत्य से आच्छादित है, वो परम सत्य स्वरूप परमात्मा की कृपा से और बल से वो उतना ही बलवान है। ऋषि के पास क्या है, एक लंगोटी पहन करके विरजानंद के आश्रम से निकलते हैं और पूरे दुनिया के मानचित्र पर छा जाने वाला लंगोटी पहन के उनके पास तप और त्याग रूपी शुभ कर्म, निष्काम कर्म, और उसके बल पर ईश्वर का अनंत बल, साहस और हिम्मत उनके साथ में। और यही अभी दीपावली के दिन, जिस दिन अमावस्या का दीपक दुनिया में जल रहा है, अपने जीवन का दीपक बुझा करके हर घरों में रोशनी करने वाला वो ऋषि केवल सत्य से प्रदीप्त हुआ है, सत्य से प्रदीप्त होने वाले वो ऋषि। तो यहां यशसा परिवृता अर्थात हमारा जीवन
यशसा कीर्ति और धन से, कीर्ति और बल से, यश से, सामाजिक समृद्धि से हम संपन्न बने। यानी राष्ट्र की संपन्नता, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की अखंडता, अपनी संस्कृति का गौरव, इन सब से हमारी प्रार्थना होती है कि ये सब बलिष्ठ हो, हम रहें। यानी राष्ट्र सुरक्षित होगा, समाज सुरक्षित होगा तो हम सुरक्षित होंगे, राष्ट्र धनवान होगा तो हम धनवान होंगे। इसी प्रकार से राष्ट्र की कामना है, समाज की कामना है, राम राष्ट्र है, राम समाज है, राम व्यक्तित्व है, राम आधार और जीवन है, जिसको मर्यादित की बात कह रहे हैं। और उधर रावण जो है अनीत है, अन्याय है, अधर्म है, भ्रष्टाचार है, अन्य जो विकार हैं वो रावण है। यदि रावण को मरना है तो इन विकारों को मारिए, इन निर्धनताओं को मारिए, इन भ्रष्टाचारियों को मरना चाहिए और राम को जीवित हो। तो यशसः परिवृताः, जिसका जीवन यश से आवृत है वो ऐसे जीवन की कामना करे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट ज्यादा हो रहा है तो उपसंहार करते हुए देखिए, विजयदशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत धन्यवाद। दशहरा की शुभकामनाएं आपको। तो जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, तो कल हमें अपने जीवन का संदेश, हमने क्या जीवन से, अपने जीवन से सीखा, अपने समाज, अपने परिवार से, हमारे विद्वानों से, हमारे शास्त्रों से आपने क्या अपनाने का प्रयास किया और औरों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं। तो ऐसा आपको सभी को कुछ न कुछ बोलना है। तो हमारे आज वडवान से भी मनसुख भाई भी आए हुए, मेरा ध्यान दिया। तो आप आते रहिए। क्लिप को यदि आप गलती से निकल जाते हैं, कट हो जाता है, तो आप फिर से हमें कांटेक्ट करिए तो हम जोड़ देंगे। लेकिन आप आते रहिए, औरों को भी प्रेरित करिए। तो कल हम 4 बजे मिलेंगे, लगभग 1.25 घंटा। और अधिक यदि वक्ता है तो दूसरे दिन भी रखेंगे, तो दशहरे के दिन भी रखेंगे। लेकिन यदि ज्यादा नरेंद्र जी आप कहेंगे तो कल भी जुड़ सकते हैं 10-15 मिनट के लिए आप। हाँ हाँ बिल्कुल, आप आइए जरूर। हाँ जरूर पधारिए। तो इस प्रकार हम कल मिलते हैं। आज भी हवन करवाने के लिए जाना है, नवरात्रि है तो घर में तो करते, लेकिन और जगह भी जाना चाहिए। प्रचार के माध्यम से जुड़े रहे हमसे इस माध्यम से। तो हाँ निमिषा जी। अच्छा, मैंने दीपालिका बहन, मैंने लिंक भेज दिया है आपको, लिंक करके आप वो ग्रुप में डाल दीजिए। आपने डाला नहीं है? अच्छा अच्छा। हाँ, महेंद्र जी को भी भेजा है, आपको भी भेजा होगा। अच्छा, अभी 3-4 ऐसे माइंड में आ गया ना। आचार्य रमेश जी लेते हैं, दूसरे हमारे और भी आचार्य लेते हैं, तो किनका आया ध्यान में नहीं गया। तो चलो मैं देख लेता हूँ, मैं भेज दूंगा निमिषा जी को, मैं भेज दूंगा। मैं फिर से भेज देता हूँ मेरे से। निमिषा जी आप सीधा मेरा नंबर ले लीजिए, नोट कर लीजिए, जो संस्कृत पढ़ने वाले हैं। बोल सकता हूँ ना महेंद्र जी अपना नंबर? हाँ हाँ बोलिए जरूर। आपका प्लेटफार्म है तो आपकी अनुमति चाहिए ना? हाँ जरूर जरूर जी। तो नंबर नोट कर लीजिए, 9426 149 9426 9426 हाँ 149 149 249। 249। हाँ, इस पर आप हाई करके भेजेंगे तो मैं, आप अपना नंबर दे दीजिएगा तो मैं ऐसे भी जोड़ दूंगा, या लिंक भेज देंगे तो एक रिकॉर्ड रह जाता है। हाँ ओके। और मेरे पास भी नंबर सभी का है, मिल जाएगा। जी जी आपने लिख दिया है। फिर भी कोई तकलीफ हो तो मेरे द्वारा भी आपको कांटेक्ट और क्लिप भेजी जाएगी। जरूर जरूर। चलो तो अपने शांति पाठ और जयघोष के लिए शंकर जी इलाहाबाद। अरे ये हरेश भाई का बहुत दिन से इच्छा है संस्कृत पढ़ने की। हाँ नहीं बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया।
कब से आवाज आवाज जा रही है? आप बोलिए